छोड़ना यार, लड़कियां होती ही ऐसी है। वैसे तूने ये देखा कोई भी नहीं खड़ा, कोई भी मतलब ये हुआ यही गलत की ही वजह से कोई साथ ये अकेली पड़ जाएगी। रेडी? मैं नहीं, आप जिसका आपको इंतजार था और जो मैंने बताया था वो सब लेके मैं आज आ गई। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नहीं, आज स्वागत तो आप करोगे ना मेरा क्योंकि आपको इंतजार था मेरा, तो अच्छे से स्वागत करना। और सच, मैं जो भी बोलूँगी वो सच ही बोलूँगी, मेरे हिसाब से जो सच है वो बोलूँगी, मैं दूसरों का नहीं जानती। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और आप सोच रहे होंगे इसमें क्या है? नहीं, इसमें सूप नहीं है, इसमें चीट है। मेरे ब्रेकअप के रीजंस है, मतलब वजह जो आपको जाननी थी। चालू करते हैं। मेरे को कोई बात की आज शर्म नहीं है, वैसे आप भी मत रखना, ठीक है? अच्छे से सुनना। और पहले से ही लवारे करने हो ना तो मेहरबानी करके ये वीडियो स्किप कर देना, ठीक है? मैं अपने लिए आई हूँ आज और अपने लिए ही सच बोलूँगी। बाकी जो मुझे चाहने वाले हैं उनको मैं जितना भी आई लव यू बोलूँ वो उतना कम है, ऐसे पैर छू उतना भी कम है। और जितने मेरे हेटर्स हैं उनको दिल से थैंक यू, क्योंकि ये हिम्मत ना मुझ में थी और पता नहीं अब कैसे आ गए, कैसे नहीं, आपकी तरफ से आ गए। सो थैंक यू सो मच। अगर आप होते नहीं तो मैं आज यहाँ पे बैठती नहीं और मैं चुपचाप बैठी रहती डरपोक की तरह, जो मुझे कुछ लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि मेरे में दम नहीं है। और आज मैं आ गई हूँ तो ठीक है, उड़ा के जाएंगे कुछ लोगों को। तो शुरू करते हैं। पहली वजह, मैं जितनी खुश दिख रही हूँ आई होप उतना मैं ऐसे एंड तक रहूँ। ऐसा मेरी कोई चीटिंग नहीं है, देख लेना जो भी आई वो। तो फर्स्ट रीजन है कि मेरा जो एक्स था, जिसको मैंने अपना एक्स बनाया है, वो एक्चुअल में सपोर्टिव नहीं था, थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करता था मुझे कहीं पे भी। मतलब मुझे थोड़ा भी आगे बढ़ने को मिल जाए या फिर कुछ भी, एक दो वीडियोस भी ज़्यादा मिल जाए या फिर मेरे को काम ज़्यादा मिल जाए या फिर कोई मेरा अच्छे से क्या कर ले, क्या बोलते हैं हमारे गुजराती में, ऐसा बोलते हैं कि मेरी अच्छी तारीफ, हाँ हिंदी में अच्छी तारीफ करे, वो उसको पसंद नहीं आता था, थोड़ा भी नहीं आता था। तो आप जैसा देख रहे हो कि मेरी इमेज पहले वाले वीडियो में क्या थी, बस ये बनाई हुई है। देखो यार, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। पर मैं जो वो थी ना, वो पूरी सफोकेटेड औरत है। मतलब मेरे को जहाँ पे भी उसके बारे में कुछ मिल जाएगा ना कि मेरे को अब छूट है उसको कुछ भी करने की, ये मारने की, तो मैं वो तब कर देती हूँ। इट्स ओके, हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि वो सपोर्टिव नहीं था। एग्जाम्पल देते हो, जैसा आपने मेरा वीडियो देखा होगा छगन मगन लगन वाला, ठीक है? उसमें मुझे लीड मिला था कि पूरी सीरीज में मैं लीड करूंगी, ऐसा आपने देखा होगा। मुझे कहीं पे भी ऐसे टैग भी नहीं मिला होगा कि मेरी कहीं पे मतलब अच्छे से किसी ने तारीफ भी नहीं की होगी कि कुछ भी नहीं कि क्या है तेरी एक्टिंग, कुछ भी नहीं। क्योंकि तब 2 साल के बाद उसको अचानक मुझसे प्यार हो जाता है। बोलता है कि अब तुझे मैं किसी और के साथ देखता हूँ तब मुझे फील आता है कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। मतलब मैंने बोला उसको ऐसे कि 2-2.5 साल बाद तू मेरे को बोल रहा है कि तू मुझे प्यार कर रहा है। ऐसा बोलता है कि अब रियलाइज होता है कि हाँ मैं तुझे प्यार करता हूँ, कि मैं तुझे किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैंने बोला ये कैसा सवाल है, मतलब ये कैसी ये परीक्षा है कि तू मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकता। मतलब तब मुझे तब अच्छे थे मेरे साथ सब कि यार अंजलि को अच्छा काम मिला है, वो अच्छी एक्टिंग करती है, ये सब मेरे आजू बाजू वाले सब बोलते थे।
फिर उसने मेरे ऐसे अंदर घुस घुस के ऐसा कर दिया और लोग चिढ़ाने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके मन में ये बात तो थी। सेकंड थिंग, लोग चिढ़ाने लगे कि यार ये जोड़ी अच्छी लग रही है, मतलब मैंने जिसके साथ काम किया मेरी और उसकी जोड़ी अच्छी लग रही है। ऐसा आजू बाजू वाले लोग चिढ़ाने लगे। आप व्लॉग देखना कोई डेली व्लॉग्स रखता था तब, आपको याद है? तो उस व्लॉग में पूरी तरीके से बोला गया है कि यार ये जोड़ी अच्छी लगती है, अंजलि उर्विल की जोड़ी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, उस हिसाब से मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर मेरे एक्स को बहुत फर्क पड़ा और मेरे को इतना मैनिपुलेट करने में आया कि यार तू अब बोल दे उनको कि तू अब आगे काम नहीं करेगी किसी और के साथ, जो भी काम होगा वो सिर्फ तू मेरे साथ ही करेगी, मेरे से नहीं सहा जा रहा, वो लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, तुझे किसी और के साथ चिढ़ाते हैं, तुझे ये बात का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं है कि कितना दर्द होता है। मैंने बोला तेरे को क्या दर्द होता है, इसमें क्या दर्द होता है? मेरे को पहली बार कोई अच्छा काम मिला, मतलब इतनी मेहनत के बाद मुझे अच्छा कुछ मेरा नाम करने का मौका मिला तो तेरे को दर्द होता है? सीरियसली, पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि आप आगे बढ़ो तो उसको पीछे रहने में शर्म नहीं आए। और आप देखना, मेरे से पहले मतलब मुझसे पहले सारे वीडियोस देखना आगे के, जिस ग्रुप में हम काम करते थे उसमें सब में उसको आगे बढ़ाने में आया है, क्योंकि he is a part of that group। मतलब लड़के तो अच्छे ही होते हैं तो उसको आगे बढ़ाने में आया। पर जब मेरा टाइम आया तो मेरे पास मतलब इतना मैनिपुलेट करने में आया। मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया कि भाई यार ऐसा कि मुझे काम नहीं करना है, ये कोई भी मैं किसी और लड़के के साथ भाई काम नहीं करूँगी, मैं सिर्फ मेरे एक्स के साथ ही काम करूँगी। जैसा ही मैंने ये मैसेज छोड़ा उसी दिन पूरे ग्रुप में बात फैल गई, अंजलि ने ये मैसेज किया है कि वो किसी और के साथ काम नहीं करेगी, जबकि मैंने लिखा था कि मेरे एक्स को पसंद नहीं है कि मैं किसी और के साथ काम करूं। तो अगर आप सब मेरे दोस्त हो तो आप उसको बोलो ना भाई कि तेरी सोच गलत है, तू उसको सपोर्ट कर, तू उसको आगे बढ़ने में मदद कर, उसको इतना टाइम बाद काम मिला है और उसको अपने टैलेंट पे मिला है, क्यों नहीं बोले? तो ही इज द रीजन। और अभी आप मुझे देख सकते हो कि मेरी तरक्की अपने आप हो रही है, और अगर मुझे ये मौका मिलता तो मैं कहीं और होती है, आज। बोलता है तू सिर्फ और सिर्फ एक गोल रखना भाई, इतना करके क्या करेगी? मैंने बोला बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो मल्टी टैलेंटेड है, और आज मैं अपने रील्स अपने वीडियोस बनाती हूँ ना, आप देख सकते हो मैं अपनी सोच के हिसाब से बनाती हूँ, पर आपने ये पहले कभी नहीं देखा होगा कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ। तो मैं डांस भी कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ यार, मेरे को मौका मिलना चाहिए, मैं भूखी हूँ अपॉर्चुनिटी की। मेरे को हर बार जताने में आया, मतलब मैं थोड़ा भी आगे बढ़ूंगी ना, बोलेगा तेरी हाइट नहीं है, मेरे को तेरे साथ डांस करने में फाता नहीं है, तेरी बॉडी नहीं है, तू जिम में जा बॉडी बना, तेरे को उसके जैसे कपड़े पहनने हैं, तेरे को उसके जैसा बनना है। अरे मैं क्यों किसी की तरह बनूं? जब तूने मेरे को चूज किया था तब तेरे को पता नहीं था मेरी हाइट नहीं है? हाँ, मैं किसी और की जैसी नहीं हूँ, पता नहीं था? इतना रीजन तो काफी है ना। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी लड़की अगर आगे बढ़ना हो और ऐसा पार्टनर मिलेगा तो वो उसको कंटिन्यू रखेगी, फिर भी मैंने रखा। तो ये रीजन था फर्स्ट। सेकंड रीजन, बहुत डीप है ये तो। नेवर रिस्पेक्ट्स माय फैमिली। मेरी फैमिली की उसने कभी इज्जत ही नहीं की। इसमें ज़्यादा पर्सनल नहीं जाऊंगी, सिर्फ दो बात बोलूंगी कि अगर आपको कोई रख रहा है इतना अच्छा
आपकी माँ जैसे मेरी मम्मी आपको अपनी मम्मी की तरह रख रही है, तभी आप मेरे घर पे आ रहे हो और आप कंफर्टेबल हो। मतलब लोग बोलते थे कि ये अंजलि के घर पे ज्यादा दिखता है खुद के घर से ज्यादा। सिंपल बात है, वो मेरे घर पे क्यों दिखेगा भाई? अभी तक किसने देखा है क्या? मतलब ऐसे जिसके साथ जिस लड़के का कनेक्शन हो वो लड़की के घर पे ज्यादा दिखे। सपोर्ट था, मेरी मम्मी ने उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया है, बहुत ज्यादा। मतलब वो जो बोलेगा ना वो फरमाइश उसकी कंप्लीट हो जाती है, इतना पागल हो जैसा प्यार दिया। और वो भी हमेशा बोलता था, पर बोलने से क्या करेगा भाई? अंदर तो होना चाहिए ना। अगर आपकी बॉन्ड किसी के साथ इतनी ज्यादा हो गई है तो आप डिसरिस्पेक्ट करोगे उस इंसान की। मेरी मम्मी पे चिल्ला के क्या फायदा भाई तेरे को? हाँ, बोलता है कि आपकी लड़की कंट्रोल में नहीं है। मैंने बोला क्या? फिर से बोल। मेरी मम्मी ने फिर से, वो तेरे हिसाब से, शांति से बोला, वो आपके हिसाब से। फिर से बोलता है जोर जोर से, आपकी लड़की कंट्रोल में नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा। अरे तू क्या मेरे को कंट्रोल करेगा भाई? मैं लड़की हूँ, मैं मशीन नहीं हूँ, मेरे को कंट्रोल करेगा तू? मेरी बहन को, मेरी बहन सबको बोलता है अंजलि की बहन के साथ मेरा बॉन्ड एकदम स्ट्रॉन्ग है। कैसे स्ट्रॉन्ग है? तेरे को जिलती है वो। हर वक्त बॉडी शेमिंग करेगा, किसी भी लड़की की बॉडी शेमिंग करेगा। किसी की तो कहाँ करेगा, सब लड़कियों की नजर में तो वो बेचारा ऐसे करके खड़ा हो जाता है ना। जिसको अपना मानता है ना उसकी वो धज्जियां उड़ा देता है, धज्जियां। अभी मैं बोलती हूँ, मेरी बहन को बोलने में आता है, अरे यार इसके मतलब बोलता है कि ये कितनी मोटी है, इसके अंदर वो फैट के क्या बोलता है वो? हाँ, गुजराती में बोलવામાં આવે આની અંદર ચરબીના थोर है। तू पूरी दुनिया के सामने ये सब चीजें कैसे बोल सकता है मेरी बहन के बारे में? कौन है भाई तू? और तेरे घर का थोड़ी खाने आती है। हर बार मेरी मम्मी और मेरी बहन की 1 रुपए की उसने इज्जत नहीं की, फिर भी वो दोनों ने चला लिया। और मेरे पापा को तो आज तक पता भी नहीं होगा कि हु इज ही। ये कोई नहीं चला लेता भाई, कोई भी नहीं, कोई सुनेगा भी नहीं तेरी। तो तूने मेरी फैमिली की कभी रिस्पेक्ट नहीं की। अगर करता ना तो आज ये दिन ही नहीं आता, ठीक है? मेरे फुआ, मेरी दादी, मेरे आंटी, जिसको भी तूने फोन करके, सबको फोन करके बोलता है, अरे यार अंजलि तो, मतलब अंजलि का तो क्या पैशन ही है कि वो एक को खत्म करके दूसरे को भी खत्म करेगी, अभी तीसरा लाएगी। मतलब उसका वो क्या इंटरेस्ट, शौक है कि अंकल आपको पता नहीं है। मेरे पापा को ऐसे बोलता है, अंकल आपको पता नहीं है आपकी बेटी क्या है, मेरे से पहले कोई एक लड़का था उसके साथ भी उसने ऐसा किया, अभी मैं हूँ मेरे साथ भी ऐसा करेगा, अभी उसने करण को पकड़ा है तो वो उसके साथ भी ऐसा करेगी। और मेरे कुछ फैमिली मेंबर है ना, सच में उसकी बात मान भी जाते हैं। छोड़ो, तो ये सेकंड रीजन था कि मेरी फैमिली की उसने कभी रिस्पेक्ट नहीं की। अगली चिट्ठी, मतलब अगला रीजन, 19 दिसंबर को मेरा बर्थडे आता है और ब्रेकअप का एक रीजन ये भी है, आईफोन 14 प्रो मैक्स। क्या करें अब? तो ये कहानी शुरू होती है मेरे बर्थडे के 20 से 25 दिन पहले, आई थिंक यस। तो मतलब NRI अंकल है कोई, उनका फोन आया मेरे ही सामने, मैं घर पे ही बैठी हुई थी उसके, मेरे ही सामने फोन आया और वो लोग डिस्कस करने लगे सडनली कि मेरे लिए फोन मंगाया है, आईफोन 14 प्रो मैक्स। वो भी पता है मुझे कि मेरे को ये फोन मिलने वाला है, मेरे सामने डिस्कस हुआ, सब बात खत्म हुई। उसके बाद हिज मदर मुझे बोलते हैं कि अब ले रहा है ना
खरीद रहा है ना वो तो ले लेना, ठीक है। पता चल गया तो कुछ नहीं। टोन समझ रहे हो आप कि ऐसे बोलने में है कि चल तार माटे लाई है ना तो હવે લઈ લેજે, કઈ વાંધો नहीं है, मैं થઈ गई तने खबर पड़ी गई तो। दिस वाज द टोन। तभी मुझे बुरा लग गया था कि यार, और पहली बात ये जो आईफोन है वो मेरे लिए नहीं लेने में आया था भाई। उसका जो 11 है उसकी जो स्टोरेज है वो फुल हो जाती है, ठीक है। तो ये फोन हमें शूट करने में काम नहीं लग रहा था और मेरे पास OnePlus था, तो हम सब जगह से वैसे पीस रहे थे, ऐसा बोल सकते हो आप। तो हम दोनों के लिए वो फोन लेने में आया था। तो इट वॉज नॉट अ गिफ्ट फॉर मी। और एंगेजमेंट के बाद हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, मतलब कुछ पैसे का एडजस्टमेंट नहीं, सब जगह से फाफे हो रहे हैं, कुछ भी नहीं था, नो पैसा, कुछ भी, नो काम, ऐसा हो गया था। तो ऐसी हालत में मैंने बोला कि भाई तू मेरे को फ़ोन मत दे, अब मुझे पता चल गया है, तो तू मेरे को इतना महंगा गिफ्ट मत दे, ठीक है। चलो दे दिया, सब कर दिया, तूने फीलिंग से दिया है ना, अपनी फीलिंग्स से मुझे दिया है ना, तो सबके सामने क्यों दे रहा है? प्राइवेट में दे देता क्यों? मेरे को नहीं पसंद है महंगे गिफ्ट, तो एटलीस्ट मेरी बर्थडे पे तो तू वैसा कर जैसा मैं चाहती हूँ। मेरे को नहीं चाहिए था गिफ्ट, तो मेरे रिएक्शन ऐसे आए, क्या करूँ अपना। और वैसे भी वो गिफ्ट नहीं था। और ये बात है 19 दिसंबर की, ठीक है। प्रॉब्लम्स चल रही थी 1 दिसंबर से। एक्चुअल में 1 दिसंबर से उसने सब चालू किया था, उसकी मर्जी का जो भी है सब कुछ। वो क्या चालू किया था मैं बाद में बताऊंगी जैसे जैसे रीजंस आएंगे। पर प्रॉब्लम्स मुझे 1 दिसंबर से हो रही थी उससे, तो इसलिए इट वाज जस्ट लालच कि मैं उसे छोड़ के ना जाऊं। अभी कोई भी इंसान होगा इतना महंगा गिफ्ट देगा तो वो खुश हो जाएगी, पर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो पैसों से खुश हो या फिर किसी कीमती चीज़ और किसी कीमती गिफ्ट से उससे खुश हो। तो पूरा दिन जो व्लॉग बन रहा था, आप देखना उसमें उसने ये एक ही बात बोली है कि मैंने उसके लिए सब कर दिया, मैंने उसके लिए ये वीडियो बनाया, उसको ये गिफ्ट दे दिया, ऐसा गिफ्ट दे दिया, सब तो कर दिया, अब इस बार कुछ नहीं करना है तो फिर मैंने ये गिफ्ट दे दिया। ये क्या बात हुई? अगर तू मेरे को गिफ्ट दे रहा है तो तू ऐसे जताएगा, मतलब मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया तो मैं तेरे हर बर्थडे पे बोल के जताती हूँ, और लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मैंने उसकी बर्थडे पे कुछ नहीं किया। कैसे? मेरे पास ऐसे जुगाड़ करने का कुछ तरीका नहीं होता भाई। मेरे को जो सही लगा मैंने वो चीज़ की। और नीचे कमेंट आ रही है मेरी बर्थडे पे कि इसके जैसे लड़की तो कहीं देखी ही नहीं, ये तो कैसे है, मतलब कितनी लकी है कि इसको उर्विल जैसा मिला, पर ये इतनी एरोगेंट है, वो थोड़ी भी रिस्पेक्ट नहीं करती, ये वो। कौन होते हो आप लोग? कौन होते हो भाई? और ये वीडियो तो डालना ही नहीं था, एडवर्टाइज आई ना इसलिए उसने वीडियो डाल दिया अपने लिए, खुद के लिए, खुद पैसा कमा सके उसके लिए। इट्स नॉट फेयर। सिंपल सी बात है, मेरे को पता था कि वो बॉक्स के अंदर क्या है, आईफोन था इसलिए मैंने फेंक दिया, क्योंकि मैंने अगर बोल दिया कि मेरे को ऐसी कीमती चीज़ नहीं चाहिए, मैं उससे खुश नहीं हूँ, तो मेरे को नहीं चाहिए। मैं उसके लिए सब लिख के, सब प्रिपेयर करके, मतलब इतना कुछ करती हूँ, और मेरे को फिर लास्ट में ये सुनने में आता है कि यार ऐसी लड़की जिसके साथ तू है। चौथा नंबर, फ्रेंड्स, कंपनी और ग्रुप, मतलब जिसके साथ हम रहते हैं वो लोग भी तो रीजन हो सकते हैं ना। हमारे गुजराती में बोलते हैं जेवी संगत तेवी रंगत। बस ऐसा ही कुछ हुआ कि हम जिसके साथ रहते हैं वैसे बन जाता है। अब हमारे पहले के वीडियोस देखना, जब हमने थोड़ा जल्दी ग्रोथ कर लिया था, मतलब ऐसे वीकली वीडियोस लाते थे और ग्रोथ हो जाता था वीकली, मतलब हर फ्राइडे, हर वेडनेसडे ऐसा कुछ वीडियो आता था और हमारा ग्रोथ हो जाता था ऐसा। तो उन दिनों में सबको इतनी तकलीफ हुई कि
मतलब हर बार प्रेशराइज करने में आता है कि तूने तेरा वीडियो बनाया तो तूने हमारा वीडियो एडिट किया। कोविड था, ठीक है, 2 साल कोविड रहा, सब कोरियोग्राफर्स की लाइफ में ऐसा आ गया कि सुनामी आ गई, क्योंकि सब जगह सब तो चालू था, ठीक है। पर वेडिंग सीजन कहाँ से करेंगे लोग? नाचने के पैसे कहाँ से लाएंगे? और नाचेंगे तो कोई देखने वाला तो होना चाहिए। तो सब अलाउ था, सिर्फ वेडिंग और जो हम काम करते हैं वही बंद था। तो इससे हमारे काम में बहुत बड़ा लॉस हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। तो मेरे फोर्स करने पे हमने ये YouTube चैनल चालू की, जिसका नाम आज बदल चुका है कि भाई चालू करते हैं, जैसा भी करेंगे देख लेंगे। और हमें उतना तो टैलेंट है कि हम आगे बढ़ सके, एक दूसरे की खींच के या एक दूसरे की जो भी केमिस्ट्री है वो दिखा के कुछ भी करेंगे। लास्ट में ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, ऐसा मैंने बोल के जीद करके उसके ऐसे माथे में डाल के मैंने बोला चल भाई नया स्टार्टअप करते हैं। किया, थोड़ा अच्छा लगा, भाई ने एडिटिंग सीख लिया अच्छा खासा, जहाँ पे जाके सीखता है उसके बड़े भाई के पास उसने जाके एडिटिंग सीख लिया, ठीक है सीख लिया, चलो उसने सिखाया मान लिया। फिर वीडियोस लाने के आइडियाज मेरे, जो भी मैं बोलती हूँ वो होता है। अगर मैं आइडियाज नहीं लाऊंगी तो मेरे को सुनाया जाएगा 2 से 3 दिन तक कि तू काम के लिए सीरियस नहीं है, तेरे को करना पड़ेगा, पैसे कहाँ से आएंगे। सब मानती हूँ, ये सब किसी को नहीं पता भाई। मैं जितना भी मैंने मेहनत की है ना भाई, वो किसी को नहीं पता। सबने सिर्फ एक ही चीज़ बोली है कि तेरे आगे इसकी, मतलब मेरे आगे उसकी चलती नहीं है। तू अरे उतना गंदा बोलते हैं, मतलब आप जिसके साथ बैठते हो, आप जिसको अपना मानते हो, वो लोग आपको बोलते हैं कि तेरे को तो कुछ मिलता ही नहीं होगा इससे। क्या मतलब 2 से 3 साल की रिलेशनशिप में अगर आप उसको ये सुनाते हो कि तेरे को तो कुछ मिलता ही नहीं होगा क्योंकि तेरी चलती नहीं होगी। कौन होते हो तुम लोग? हर लड़की को स्कैन किया जाता है इस ग्रुप में कि इसका छोटा है, इसका बड़ा है, इसमें मजा आएगा, इसमें नहीं आएगा। क्यों भाई? कौन हो तुम लोग? और ये सब सुन के ये घटिया इंसान जिसके साथ मैं थी वो मेरे पे अप्लाई करता है कि यार ये लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं, तेरे सामने मेरी चलती ही नहीं है, तू किसी की सुनती ही नहीं है। पार्टनरशिप में है ब्रो, तो भूल गया स्टार्टिंग मैंने की थी, कोरियोग्राफी का स्टार्टिंग मेरा था, मेरा शो चल रहा था। ये सब गिनाने पे आई ना तो तू कहाँ जाएगा? मेरा सब कुछ चल रहा था, मैंने बोला चल भाई साथ में काम करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं। जबकि मेरी मती मारी गई थी, अगर मैं किसी को काम अप्रोच करती हूँ तो बुद्धि होनी चाहिए मेरे में कि 70-30 ऐसा रेशियो रखूं। पर मैं दुनिया की सबसे बड़ी, समझ गए ना, थी, उसको बोला चल भाई हाफ करते हैं। अगर मेरा इतना बड़ा दिल है तो भाई तो ये लोग के कहने पे इन्फ्लुएंस क्यों होता है? इतने सारे वीडियोस आते हैं, हमारी कोई स्टोरीज नहीं रखता, उन्हें कोई मोटिवेट नहीं करता भाई कांग्रेचुलेशंस तुम इतने मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। पर हमने गलती से भी नाम नहीं लिया ना इन लोगों का, अरे भाई हम जो भी है इनकी वजह से है, तो साले रूठ के बैठ जाएंगे बहरे की तरह। 100K हमारे हुए, सिल्वर प्ले बटन जो भी आया हमारे पास, हमको सुनाने में आया कि हम लोग तुम लोगों के जैसे भूखे नहीं है। अरे हम तो हैं भूखे, सक्सेस के भूखे ही है, हमको नहीं बैठना भाई, हम पहले से स्ट्रगल करते हैं और हम अपनी मेहनत पे इतना आगे आए तो आपको क्या चुभ रहा है? तो सिंपल चीज़ है भाई कि फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जो आपको ऊपर लेके जाए। ऊपर तो जोड़ो भाई, आप जैसे भी हो जो भी हो ना, आपको सपोर्ट करें, इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें तो सच में कुछ नहीं चाहिए था। पर ये सब जो होता है ना भाई, तेरे को तो ये मिलता ही नहीं होगा, ये सोच है ना अपनी, साला तुम लोगों की वजह से है ना, कोई भी आएगा
ग्रुप में कोई भी आएगा, कोई भी बोल के चला जाएगा, अरे तेरी वाली तो है ना किसी और के साथ भाग जाएगी। कौन हो तुम लोग बोलने वाले? हाँ, और ये जिसके साथ मैं थी, जो जहाँ पे भी होगा, उसमें दम ही नहीं था कि वो मेरे लिए आवाज़ उठाए, और ऊपर से मेरे को बोलता है कि भाई तेरे को है ना किसके सामने झूठने का नहीं, तेरे को सबको बराबर का जवाब देने का। तो मैं मान लिया कि भाई हाँ, मेरा वाला जो भी है वो सच ही बोलता है, मेरे को वो जो बोलेगा वही करना है। तो मैं ऐसे सबके सामने मुंह पे जवाब दे देती थी, पर इसके बदले में वो बेचारा अच्छा बन गया। और आज मैं जिसके साथ थी उसको वो फेम का भूखा था। मेरे को हर वक्त कह रहा था भाई इनके साथ तो बना के ही रखना पड़ेगा, ये लोग जैसे भी है इनके साथ तो बना के ही रखना पड़ेगा, अगर आगे बढ़ना हो तो। ठीक है, अब तू बना के रख रहा है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को तू मैटर करता था, लोग नहीं। और उनके ओपिनियंस तो मेरे को मैटर ही नहीं करते भाई। छोड़ो, कंपनी मैटर करती है, और जिस ग्रुप के अंदर लड़कियों की इज्जत ना हो ना, वो ग्रुप लड़कियों को छोड़ देना चाहिए। और सेकंड बात, अगर इफ यू आर कमिटेड एंड इफ यू आर ज्वाइनिंग समथिंग, मतलब आपके नए दोस्त बन रहे हैं, तो आपकी जो पार्टनर है उसके बारे में इतना गलत बोलने में आ रहा है ना, तो भाई मैं छोड़ देना चाहिए। मैं होती ना और मेरे पार्टनर के बारे में इतना कैरेक्टर पे बोलने में आता ना, तो मैं उसको मार के चली जाती। सॉरी भाई, तेरे में दम नहीं था तो तू गया मेरे हाथ से, ठीक है। नेक्स्ट, फैमिली इश्यूज। मेरी नहीं, मैं जिनके साथ जुड़ने वाली थी वो फैमिली इश्यूज। फैमिली इश्यूज सब में होता है, इतना नहीं होते। किसिंग प्रैंक वाला वीडियो आपने देखा होगा, चलो तो मेरे को आपको प्रूफ दे के ही करना पड़ेगा ना, वरना आप मानोगे नहीं। तो किसिंग प्रैंक वाला वीडियो आपने देखा ही होगा, अच्छे से देखा होगा। उसमें बहुत सारी क्लिप्स काटने में आई है, जिसमें उसकी मम्मा, जो मेरे साथ था, उसकी मम्मी बोल रही है कि ये सब है ना उसके माँ के घर पे जाके कर, उसके बाप के घर पे जाके कर, इधर नहीं चलता मेरे घर में, उसकी माँ के सामने कर, उसके बाप के सामने कर। ऐसा हिंदी में अच्छा लगता है, पर गुजराती में अगर बोलो ना कि एनी माँ नहीं हमें जैने कर, एना बाप नहीं हमें जैने कर, અહીંયા મારા ઘરમાં नहीं ચાલે, मुझे ना तेरा बाप ની बाजूમાં भी नहीं बैठती। कौन से जमाने में जी रहे हो भाई? और ये आइडिया आपके ही बेटे का था, मेरा नहीं था। उसके रिलेटिव्स, एक दो रिलेटिव्स है उसकी मम्मी के साथ साथ, जो भी है, डोबी, गांडी, गोगी, बटकी, आपकी बेटी को बोलेगा कोई तो आप चला लोगे? हाँ, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं बोलती भाई, मेरा सब चलता है। मैंने आवाज़ नहीं उठाया जैसा उसने उठाया, क्योंकि मेरे को रिश्ते तोड़ने में सच में बहुत डर लगता है, बहुत। एंगेजमेंट के बाद मैं उसके घर पे ही नहीं गई। मतलब अब नई नई बहू आती है तो आप घर पे बुलाते हो ना, हर त्योहार में, हर रोज एंगेजमेंट के बाद सुबह से शाम, हमारे गुजराती में तो बुलाते हैं। 2 से 3 महीने तक मैं उसके घर पे नहीं गई, मेरे को किसी ने बुलाया भी नहीं। इसकी प्रॉब्लम किसी को पता हो या ना हो मुझे नहीं पता, पर ये जो प्रॉब्लम है वो मैंने अपने फैमिली से भी 3 साल 2 साल तक छुपा के रखी थी। जो कास्ट थी उनमें खाना खाने का कुछ प्रोग्राम होगा तो मेरे को बुलाया, बोलते हैं रेडी हो क्या आना, हमारी बहू है ना। ऐसे आप मुझे घर में लेने के लिए रेडी नहीं हो और आप पूरे समाज को दिखाना चाहते हो कि आपकी बहू कौन है। वेल प्लेड। हाँ, मेरे को कितने महीनों तक वहाँ पे बुलाने में नहीं आया। रक्षाबंधन, उसके बाद कौन सा त्योहार आता है वो सब, मतलब वो लोग अकेले सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे बिना। मेरा फियोन्स भी, मेरा जो फियोन्स था वो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है, मेरे घर पे सब पूछ रहा है मेरे को, भाई तेरे ससुराल तो होगी ना, तेरे ससुराल भी तो फेस्टिवल होगा ना, तेरे को भी बुलाएंगे ना। तो मैं क्या करती थी,
मतलब अगर आज रक्षाबंधन है और मेरे घर पे सब मुझे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? तो मैं ऐसे सुबह से शाम तक बाहर रहती थी कि मेरे को कुछ ना कुछ तो ऐसे रेडी होके जाती हूँ और बाहर रहती हूँ तो भाई मेरे को जवाब देना पड़ेगा घर पे, इससे अच्छा मैं बाहर चली जाती हूँ। तो एंगेजमेंट के बाद भी मेरा घर होता है मेरा ससुराल, तो ससुराल नहीं होता, मेरा घर होना चाहिए एक्चुअली में वो, और उसके माँ बाप मेरे माँ बाप होने चाहिए। पर यहाँ पे उल्टा होता है, मेरे को फ़ोन करते हैं, अरे तू टिफिन लेके आएगी खुद का, आएगी तो मेरे बेटे का भी लेके आना क्योंकि मैं नहीं बनाऊंगी। तो मैं हर बार उसका और मेरा खाना लेके जाती हूँ वहाँ पे। मतलब नो अपनापन, किसी ने मेरे को अपनाया ही नहीं है वहाँ पे। कैसे रहना है, ऐसी लाइफ कैसे पसंद है, किसकी बेटी को चाहिए? और मैंने सच में अपने पापा को नहीं बताया 3-4 महीने तक कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। मुझे ऐसा था कि यार कोई भी नहीं है, पर मेरा जो फियांस है वो तो मेरे साथ है ना। फिर उसने अपना रंग दिखाना चालू किया, अरे यार उनकी खुद के घर में एक बेटी है, बाकी सारे बेटे हैं, उनके लिए इनको बंगलो चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब अच्छा चाहिए। पर मेरे को अगर कुछ भी देना करना हो ना तो 100 बार सोचेंगे। और आज उनका ही बेटा मेरे को बदनाम कर रहा है कि मैं किसी और के साथ चालू हूँ, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। सच में कि तेरे को जब सपोर्ट नहीं था कहीं से तब मैं थी, जब कोई नहीं था तब मैं थी। छोड़, माफ किया क्योंकि मैंने तुझे छोड़ दिया। अगला रीजन, बेस्ट फ्रेंड्स। ये एक्चुअली मेरा 6 नंबर का रीजन है, पर वो बेचारे के पास एक ही रीजन था जो आपने देखा और आपको दिखाने में आया है ना। मेरे लिए ये वर्थ इट नहीं है क्योंकि 6 साल की रिलेशनशिप हो, किसी के साथ एंगेजमेंट हो गए हो उस लड़की के, और वो लड़की इतने साल की रिलेशनशिप, मतलब इतना कुछ हासिल किया हुआ है उस आदमी के साथ, इतनी मेहनत की हुई है, वो सब कुछ मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए छोड़ दूंगी या फिर उसके साथ अफेयर करके छोड़ दूंगी। उसके पास ऐसा क्या है जो तेरे पास नहीं है? गाड़ी, बंगला, हवेली, मर्सिडीज, क्या? अबे कौन सी लड़की होगी जो इतना सब कुछ छोड़ेगी, मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए 1 साल के मतलब रिश्ते में। चलो मैं सुनाती हूँ आपको कुछ। ये कहानी शुरू होती है हम जब ग्रुप में आते हैं उसके 2-3 महीने बाद, ठीक है। नवरात्रि वाला शूट चल रहा था, जो कुछ भी था, मतलब हम सब एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। उसमें करण ने मेरे को ऐसा बोला कि तूने मेरे साथ फोटो नहीं खिंचाया। मैंने बोला तू, मतलब तू मुझे तू बोलेगा? उसने मुझे बोला आपने मेरे साथ फोटो नहीं खिंचाया। मैंने बोला बेटर, मैं पहले से ही ऐसे हूँ, मेरे को बनाने में आया है ऐसा। मैं जब ग्रुप में आई तब मुझे बोलने में आया था तू किसी के साथ क्लोज नहीं होगी, तू किसी के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करेगी, तू किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं रखेगी, क्योंकि यहाँ पे सबकी नियत है ना ऊपर नीचे है। मैंने बोला ठीक है, तू जैसा बोलेगा मैं वैसा ही करूंगी, मैं किसी के साथ क्लोज नहीं होंगी। और पहली बात, जब मैं नवरात्रि वाला जो भी शूट था उसमें गई तब मैंने करण को पहचाना, मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये भी कोई बंदा है जो ग्रुप में है, तो इसलिए मैंने खुद को इंट्रोड्यूस उसको ऐसे कराया कि आप बोल रहे मुझे। तो 1 साल में मैं उसके साथ इतना क्लोज क्यों होंगी भाई, जिसके पास से मैं अपने खुद के लिए इज्जत मांग रही हूँ। अबे चोमू, चल ठीक है, मान लिया, तेरी सब बात मान। फिर तूने क्या बोला कि ग्रुप में सबसे अच्छा बंदा करण ही है, तू उसके साथ बात कर सकती है, तू उसके साथ बैठ सकती है। मैंने बोला हाँ ठीक है। तूने क्या बोला कि उससे अच्छा कोई नहीं है, मतलब हम तीनों की बॉन्डिंग हो गई थी, ठीक है, मैंने मान लिया, तूने मान लिया, हर जगह सब तीनों साथ में जाते थे। 6-7 महीने हुए, मेरी बॉन्डिंग थोड़ी ज्यादा बढ़ी, मेरी बात हुई उससे। फिर एंगेजमेंट के कुछ महीने पहले हम सब कुछ फ्रेंड्स, नाम नहीं लूंगी, बस हम सब गए थे। उन सबको पता है कि हमारी जो एंगेजमेंट हुई है ना उसका रीजन ही करण है।
सच में। और ये रीजन मतलब करण ने समझाया उर्विल को कि भाई तुम लोग 3 साल से हो साथ में। वो बात नहीं कि मैंने करण को बोला कि भाई उसको थोड़ा तेरी तरफ से तू उसको समझा ले, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मेरे घर से प्रेशर आता है, मैं बिना नाम के घूम रही थी इतने साल। गट्स होता है ऐसी लड़कियों में तो मेरे को बता देना भाई, ठीक है। तो थोड़े महीने पहले हम एंगेजमेंट पे थे। एंगेजमेंट के थोड़े महीने पहले करण ने उसको समझाया कि भाई तुम दोनों के जो रिश्ता है उसको नाम दो, कब तक चलाओगे। इसके घर से थोड़ा बोल रहे हैं कि अब थोड़ा आगे बढ़ो, स्टेप आगे करने का टाइम आ गया है। अगर तुझसे ना हो तो मैं तेरे पापा से बात कर लूंगा। वहां तक की फ्रेंडशिप उसको क्या पड़ी है भाई कि वो हमारा करवाए या फिर हमारे एंगेजमेंट करवाए या फिर हमारे लिए कुछ बोले। मतलब 1-1.5 साल का फ्रेंडशिप का बंदा क्यों हमारे लिए इतना बोलेगा। ये बंदा जिसने मुझे बोला था कि करण के साथ ही तेरे को बोलने का, किसी और के साथ नहीं बोलने का, वो बंदा ये भी बोलता है एंगेजमेंट वाले टाइम पे कि हमारे साथ है ना सिर्फ करण ही है, बाकी ये सब जो ग्रुप वाले हैं ना वो हमारे साथ नहीं है। और एक्चुअल में वही हुआ था, करण सबके अपोजिट होकर हमारे साथ था, क्योंकि सबकी जली पड़ी थी। उर्विल अंजलि से सबकी जलती ही है। और वैसा ही हुआ था क्योंकि हमने 10 दिन पहले जो कुछ भी रखा था, ऐसे टीजर आ रहा था 10 days to go 9 days to go, तो सबकी इतनी मतलब जल रही थी। सब बोल रहे थे अरे देखा ये लोग तो हमसे अलग ही जाते हैं, ये लोग तो स्पेशल ही करते हैं। अरे करते हैं भाई, हमारी बुद्धि चलती है तो हम करते हैं। तुम हमारे अपने होते ना तो ये सब नहीं बोलते। और क्या मतलब अंदर से डिसाइड करके आते हैं कि इन लोगों की एंगेजमेंट में है ना हम सब खाने आएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ इनको थोड़ी भी हेल्प नहीं करेंगे। क्यों भाई, ये सब हमें मालूम नहीं पड़ता क्या? पर क्रेडिट चाहिए होती तो सब आते हो। पर आज तक करण को कोई क्रेडिट नहीं मिला हमारे फ्रेंडशिप के लिए। किसी को नहीं पता कि हमारी एंगेजमेंट जो हुई उसका रीजन ही ये बंदा है भाई। अगर वो नहीं होता ना तो तू खुद बोलता है, अभी तक बोलता था, मतलब जो भी था तू अभी तक बोलता था कि करण हमारा भगवान है और उसके कारण ही हम दोनों आज साथ में हैं, वरना नहीं होते। किधर गया तेरा भगवान? भगवान है तो वो तो कुछ भी कर सकता है। मैंने तब भी रोका था तेरे को कि कोई मेरा भगवान नहीं बन सकता। मैं सबसे अपने हिसाब से दूर ही रहती। मेरा किसी को लगा ना ग्रुप में से तो वो इंसान मेरे से दूर हो जाएगा, वो इंसान खराब हो जाएगा, उसका कैरेक्टर खराब हो जाएगा। और इस बार यही हुआ। और मैं हर बार ये करती हूँ भाई कि तू बोल रहा है मैं इससे बोलना बंद कर देती हूँ, तूने बोला मैं इसके साथ काम करना बंद कर देती हूँ, तूने बोला मैं इसके साथ बात करना बंद कर देती हूँ, तू बोल रहा है मैं इसको मिलना बंद कर देती हूँ। क्यों? और करण की बात हुई, तेरे को हर 5वें दिन में, हर 8वें दिन में तेरे को तकलीफ हो जाती है कि अरे तू उसके साथ बैठी हुई है, तेरा वाला है, तू उसके साथ ऐसे बैठी हुई है, तू उसके साथ वैसा। बोल दिया ना तेरे को, तूने सब उसको बोल दिया ना, तूने ये तेरा उसके साथ चल रहा है, सारी अफेयर है तेरा, सब बोलने में आया मेरे को, सब। हर बार प्रॉब्लम आ रही है, मैंने बोलना छोड़ दिया। हर बार प्रॉब्लम आई है, मैंने बोलना छोड़ दिया। हर बार प्रॉब्लम आई, मैंने बोलना छोड़ दिया। और मैंने डिसाइड कर लिया मेरे रिलेशनशिप में कोई तीसरे बंदी की वजह से या फिर मेरी कोई फ्रेंडशिप की वजह से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और वो कभी नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया। बार तो वो लास्ट टाइम तो वो आया ना, तो वो ऐसा मेरे को इतनी धमकी दी गई है कि तेरा पर्दाफाश कर दूंगा। तेरे मतलब मेरे डैडी थे, उनके जो मामा थे वो हॉस्पिटलाइज थे, तो मेरे पास धमकी देने में आई कितनी कि तेरा सब कुछ जो भी है ना तेरा करण के साथ वो सब कुछ बता दूंगा, इसको बता दूंगा, उसको बता दूंगा, तेरे घर पे आके मीटिंग करूंगा, तेरे को जो उखाड़ना है ना उखाड़ ले। भाई कोई भी बेटी होगी वो डर जाएगी क्योंकि उसका कुछ था ही नहीं। भाई कैसे तो कनेक्शन बना सकता है ऐसे? कैसे? वो लड़की तेरे हिसाब से चल रही है, तेरे हिसाब से उसने दोस्त बनाए, तेरे हिसाब से वो उसके साथ बोल रही है, तेरे सामने मैं बात कर रही हूँ, जहाँ जा रही हूँ, जिस
से भी मिल रही हूँ, तेरे को मेरे एक एक सेकंड की खबर होती है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी से लेके सब कुछ तेरे पास है 6 साल से। तू कैसे मेरे को ऐसे धमका सकता है? भाई तेरा प्लान था ये, प्लान तेरे को नहीं। ये जो बोल रहे हैं ना मेरे अगेंस्ट में, वो टट्टुओं को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है ना तो बहुत अच्छा है। सालो तुम लोगों की वजह से मैं आज आगे बढ़ रही हूँ। और ये दोस्ती है ना, जो उखाड़ना है ना उखाड़ लो। अब है ना मेरा ब्रेकअप हो चुका है, सुन। तूने मूव ऑन कर लिया है ऐसा सब बोल रहे हैं, और मेरा तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो अब भी बोलती हूँ कि मैंने जैसा भी प्यार किया ना, जो पागलपन से मैंने प्यार किया ना, कि रास्ते पे चल के ऐसे रो रो के बोलूंगी भाई उर्विल मेरे को माफ कर दे, मैं ऐसा आगे से कुछ भी नहीं करूंगी। भाई उर्विल मेरे को किसी के साथ कुछ भी नहीं रखना, तू मेरे साथ अच्छा हो जा। उर्विल मेरे को इज्जत दे, लोगों के सामने नहीं, पर्सनल में। तेरे पास सच में कोई रीजन नहीं था, सच में भाई। ये सब कुछ हो गया, चलो मान लिया कि करण मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब हक से बोलती हूँ, सिर्फ मेरा, तेरा कुछ भी नहीं, ठीक है? अभी एक और बात सुनो, मेरा ऐसा नहीं होता भाई कि सिर्फ लड़का ही लड़की का बेस्ट फ्रेंड होता है। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और मेरी 3 बेस्ट फ्रेंड थी। एक थी जो 10 साल से थी, और मैंने उसके लिए अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ। और ऐसा नहीं है कि मेरी फ्रेंडशिप होती है ना वो बॉयज़ के साथ ही होती है, मेरी फ्रेंडशिप होती है ना वो गर्ल्स के साथ भी होती है। और जितने मैं इन्वॉल्व गर्ल के साथ होंगी ना, उतने ही मैं इन्वॉल्व बॉय के साथ होंगी, क्योंकि मेरे घर से नहीं सिखाया गया है कि गर्ल्स बॉयज़ ऐसे ऊपर नीचे होता है, ठीक है? मेरे लिए सब इक्वल है। अगर तू मेरी दोस्त के साथ बैठ के दारू पी सकता है ना, तो मैं तेरे दोस्त के साथ बैठ के अपनी बात कर सकती हूँ। और रही मेरे को आगे बढ़ाने की बात कि मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ, मैंने चीट किया, जो भी किया हक से किया, जा जो उखाड़ना है उखाड़ जा। पर अभी जो दुनिया को दिख रहा है ना चोमू, अभी जो दुनिया को दिख रहा है ना, जैसा मैंने तेरे को एक बार पकड़ा था कि ऐसा कुछ मैसेज आया होगा कहीं पे कि हम लोगों को एक्टिंग के लिए, मतलब अपने प्रोफेशनल पर्पस के लिए लड़कियों की ज़रूरत है। ग्रुप का कोई बंदा लड़की ढूंढ के नहीं लाया। आपको पता है जो 6 साल से कमिटेड बंदा है ना, वो लड़कियों की प्रोफाइल भेज रहा है, और मैंने गलती से उसका इंस्टाग्राम देख लिया। ये बात भी आपको नहीं पता होगी हाँ, कि उसकी कोई भी चीज़ का पासवर्ड या फिर वो व्हाट्सएप पे किसके साथ बात करता है, किसके साथ नहीं बात करता है, मेरे को कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि वो उसकी खुद की बात होती है। मेरे को सच में झांकने की, ऐसे पंचायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मेरे जो अकाउंट्स है, मेरी जो सब कुछ होता है ना, उसमें से वो जवाब देता है सबको। करण हो, जो भी हो, जितने भी हो, सबको वही रिप्लाई देता है। तो मैं इतनी ओपन थी उसके साथ, खत्म हो गया, और फ्रेंडशिप भी खत्म हो गई। तो ये रीजन बैठ जैसा आएगा वैसा चलेगा। अभी आपने देखा होगा जिसके साथ मैं जिसकी बेस्ट फ्रेंड ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे एक्स के साथ फोटो खिंचाती है, और वो दोनों कनेक्टेड है। तो मैंने तो उसको बदनाम नहीं किया भाई, या फिर किसी को पता भी नहीं चला होगा कि वो मेरी फ्रेंड है। बात यहाँ पे आके रुकती है। मैं तेरे जितना घिर नहीं सकती, पर मेरे को सच बोलने में आएगा ना, मेरे को सच बोलने पे मजबूर करोगे ना, तो मैं लेके डूबूंगी, याद रखो। लास्ट एंड फाइनल 8 सितंबर 2022, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, तारीख याद आ गई होगी अच्छे से, जिसके लिए मैंने बोली है। He molested me। 8 सितंबर की बात है। मेन रीजन ऑफ माई ब्रेकअप विथ मिस्टर उर्विल शाह इज दिस। 8 सितंबर को आफ्टरनून में मेरे घर के किचन में ही molested me। It
was a sexual harassment. और उसने सब वो फोर्स किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। उस इंसान ने मेरा मुंह बंद किया ऐसे। चलो छोड़ो, उससे पहले क्या हुआ। मेरा रिएक्शन आया कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। तो एक लड़की का रिएक्शन क्या आएगा? वो चिल्लाएगी, वो रोएगी जोर जोर से। कितना रोएगी? जब तक उसके माँ बाप को पता ना चल जाए उतना रोएगी। मेरे मम्मी और मेरी बहन पर सोए हुए थे, मेरे को कंट्रोल करना पड़ा या फिर मैंने किया मुझे नहीं पता, क्या इतना याद नहीं है, पर मैंने कंट्रोल किया। फिर मैंने ऐसे मारना चालू कर दिया खुद को ऐसे। मतलब क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया? आई वॉज नॉट विथ हिम। मेरे को वो नहीं चाहिए था, वो चीज़ नहीं चाहिए थी। इट वॉज फोर्स्ड। मेरे को समझ में आता है किसी भी लड़की को एक बार वो ना बोलेगी ना, उसके बाद उसके साथ आगे बढ़ना इट्स अ क्राइम। मैंने चिल्लाया, मैं खुद को मारने लगी। उसने मेरा इतनी जोर से हाथ पकड़ा, मम्मी कसम मैं बहुत जोर से चिल्लाने वाली थी। जैसे ही मेरी आवाज निकली ना, सच में ऐसा मुंह बंद कर दिया उस इंसान ने मेरा। मैं रोई, इतना रोई मुंह बंद करने के बाद भी कि मेरे को मेरी माँ को बताना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुंह बंद किया मेरा, मुंह बंद करके मेरे को मेरे घर से नीचे लेके गया, गाड़ी पे जबरदस्ती बिठाया, मेरी आंख पे दुपट्टा बांधा। घर के बाहर चेयर पे मेरे दादा बैठे ही हुए थे, पर मैं रिएक्ट नहीं कर पाई किसी के भी सामने। मेरी कोई हिम्मत नहीं थी किसी के भी सामने कुछ बोलने की। तो मैं उसके साथ ऐसे गाड़ी पे बैठ गई। फिर उसने रात तक मेरे को सिर्फ गाड़ी पे वो घुमाता रहा और वो मुझे सिर्फ सॉरी सॉरी बोलता रहा रात तक। उस दिन करण की बर्थडे थी और मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया कि उस बंदे के सामने मेरा रिएक्शन निकल ना जाए कि मेरे साथ इतना गलत हुआ है। और वैसे भी मैं किसी से इतनी क्लोज नहीं हूँ कि मैं किसी को बता पाऊँ कि यार किसने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है जो गलत है, क्योंकि सब लोग ऐसा मानते थे कि यार मेरा एंगेजमेंट हो चुके हैं तो वो आपस की बात है। वो आपस की बात नहीं होती, सच में वो आपस की बात नहीं होती है। अगर मर्जी के खिलाफ जाओगे और अपना काम करोगे तो इट इज अ क्राइम। और ये सिर्फ 8 सितंबर को नहीं हुआ, ये 20 दिसंबर को भी हुआ, ये 21 दिसंबर को भी हुआ और 20 दिसंबर को हुआ। उसके बाद मैंने रोना चालू किया। मतलब ऑब्वियसली मेरे को रोना आएगा यार, इट इज हैपनिंग अगेंस्ट मी। मेरी मर्जी के बिना सब कुछ हो रहा है। ये सब तू मुझे फोर्स कर रहा है ना। नो मीन्स नो। तेरे को संस्कार नहीं दिए गए, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बीस दिसंबर को ये इंसान मेरे को ऐसे उठाता है, ऐसे पकड़ता है और बोलता है तेरी यहाँ पे अब कोई नहीं चलेगी, समझ लेना। और उसके बाद वो साइको हो जाता है, अपने आप को ऐसे ऐसे मारने लगता है, कुछ भी करता है। फिर ऐसे दीवार में ऐसे वॉल पे ऐसे हाथ मारता है। तो मतलब कोई भी लड़की होगी वो डर जाएगी कि ये क्या कर रहा है, इसको कुछ हो गया तो मेरा नाम आ जाएगा। मतलब वो साइको है, साइको। और मैं सच में डरपोक हूँ, बहुत डरपोक थी कि यार क्या बोलूं। मतलब हालत में एक्सप्रेस नहीं कर सकती, पर जैसा उसने अपना रिएक्शन चालू किया, मैं सच में मेरा बोलना बंद हो गया कि यार मेरे को चुप रहना पड़ेगा यहाँ पे, मैं नहीं बोल सकती, समझ जाएगा वो। क्योंकि सब ऐसा समझते हैं कि 6 साल का रिलेशन है, फलाना ठिकाना। अरे
21 दिसंबर 21 दिसंबर की बात करता है। अगेन ही रिपीटेड दैट थिंग विथ मी। 20 दिसंबर को मैं चली गई, कहाँ गई ना आज तक उसको भी नहीं पता। मैं उसके घर से जैसे ही बाहर निकली, रात को सीधा 11:30 बजे मेरे घर पे गई। किसको नहीं पता मैं कहाँ गई। मैं कहीं पे भी जाके रो रही हूँ, कहीं पे भी जाके कुछ भी बोल रही हूँ, कहीं पे भी ऐसे फुटपाथ कुछ भी रास्ते पे बैठ के ऐसे गाड़ी रोकती हूँ, चलाती हूँ, जैसे तैसे चलाती हूँ, पागल हो जैसे रोती हूँ, अपने आप को बोलती हूँ कि यार ये तूने गलत कर दिया, तूने इंसान गलत चूज कर दिया और ये तेरी पनिशमेंट है कि तूने अभी तक चलाया इसको। मतलब तेरा इतना ही तकलीफ, इतना ही प्रॉब्लम चल रहा था तो ये इंसान सच में आगे बढ़ने ही वाला था। और ये हर बार का है भाई। 21 दिसंबर अगेन he did same thing again। फिर से मेरे को रोना आ गया कि भाई मत कर, मेहरबानी कर, मत कर। मेरे को ऐसा उठा के फिर से बिठाया उसके बाजू में, बोलता है चल निकल मेरे घर से। ऐसा करता है, निकल मेरे घर से, और आज के बाद नहीं दिखेगी ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को। इतना कुछ होने के बावजूद मैंने किसी को नहीं बताया, ये सब भी नहीं बताया। अभी मेरे फैमिली को पता चलेगा सच में ये वीडियो आने के बाद कि मेरे साथ ये हुआ है। इट इज द रीजन कि वो सब तो है ना, कोई भी सहन कर लेगा। अरे बेस्ट फ्रेंड भाड़ में जाए, मैं तोड़ सकती हूँ रिश्ता अपने आदमी के लिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। पर अगर तोड़ने के बाद भी तेरे को प्रूफ करना पड़ेगा और तेरे को प्रूफ करने के लिए मेरे को ये सहन करना पड़ेगा, तो भाई मेरे को जरूरत नहीं है तेरी। और लास्ट में जब मैं उससे मिलने गई तब भी वो इंसान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। मेरे को क्या बोल रहा है अब कि तुझे पता है तेरी एज क्या है, तेरी पापा की इज्जत का क्या होगा। आप मेरे को 2 वर्ड इमोशनली बोल दोगे ना, मैं सच में चोदू बन जाऊंगी। मैं इतनी इमोशनल फूल हूँ। और वो इंसान हर बार यही किया है कि तेरी फ्रेंड देख बहुत गलत है तो मैंने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। तू जिसके साथ बोल रही है वो लोग बहुत गलत है, मैंने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। तेरे घर पे तेरी बहन की सब सुनते हैं, तेरी नहीं सुनते, तो मैंने उससे झगड़ना चालू कर दिया। तेरे को पता नहीं है, तेरे चाचू ऑफ हो गए हैं तो सबकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा पे आ गई है। तो मैंने उस चक्कर में, ये सब चक्कर में, मतलब इतना टेंशन होता है घर में और मेरे को ऐसा होता है कि यार मैं क्यों और एक टेंशन बनूं। बस मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट, मेरा डर, बस यही चीज़ है जो मुझे रोक के रखी थी आज तक, जो मैं नहीं बोल पाई। और अब सब लोग पूछेंगे कि ये हुआ तो मैंने एक्शन क्यों नहीं लिया। ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उसके अगेंस्ट में कुछ लवारे कर सकूं और मेरे पे कोई ट्रस्ट कर दे, और ना ही मेरे पास तब हिम्मत थी। ठीक है, पर अभी दम होगा ना। पहले से ही ये सुनाने में आया है कि मैं जो भी डिसीजन लेती हूँ ना वो सब गलत होता है। और ये चीज मैंने जिसको छोड़ा ना उसने मेरे को 100 बार सुनाई है, 100 बार, कि तू कोई भी डिसीजन लेगी ना वो गलत है, गलत ही होता है, तू पछताती है, हर बार पछताती है। पर थैंक्स टू यू ये डिसीजन में मेरे को पछतावा नहीं हो रहा। और हर बार किसी को इतना लो फील करवाना, मेरे को नहीं पता कितना अच्छा है कितना बुरा है। ब्रेकअप हो गया, अनाउंस तो मैंने कब का कर दिया था, सबको नहीं,
अगर सबको, हमारे घर में तो सबको पता था कि मेरे को उसके साथ नहीं रहना है। मैंने हाथ जोड़ के बोला था, रो रो के बोला था कि मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, मुझे डर लगता है अब इसके पास जाने में। वो मेरे को ऐसा भी करता है, मैं ऐसा करती हूँ, मेरे को छू मत। ब्रेकअप अनाउंस हो गया, उसके बाद मेरे को, हम लोगों ने ऐसे मतलब सब डील की हुई थी कि अभी भी इवेंट्स है तो मैं काम करूँगी, काम करने के लिए आऊँगी, ठीक है। वो डिसाइड हो चुका था कि मैं काम करने के लिए ही आऊँगी। फिर वहाँ से मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, वो तेरा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं किसी से भी मिलूँ वो मेरी मर्जी है। मैं काम करने आ रही हूँ ना, वो भी मैं तेरा सोच के आ रही हूँ भाई। मेरे को पड़ी ही नहीं है। तेरे को नहीं आती कोरियोग्राफी, तेरे को नहीं आता इवेंट कोरियोग्राफी, तू बोलता है तेरे को ही कोरियोग्राफी करने की, मैं सिर्फ सॉन्ग एडिट करके दूंगा। सब चीज उसने ले ली, सब, क्लास, पीसी, हमारी चैनल, सब कुछ, सब उसके नाम है। सब क्लास बनाया, उसके अंदर जो खर्चा लगा सब, मतलब वही सब उसने ले लिया। अभी इसका सब में मेरा 1/2% लगता है, मतलब आधा भाग मेरा लगता है, और मैंने जो चीज के पीछे खर्चा किया है वो सब मेरा लगता है। आज तक उसमें से 10% आया होगा, बाकी सब लेके बैठा है और सबको बोल रहा है कि मैंने सब किया उसके लिए। iPhone 14 Pro Max नहीं चाहिए, ठीक है। दम हो ना, दम तो ये जो मर्दानगी है ना तेरी, यहाँ पे दिखा। सब हड़प लिया, उसके बाद सिंपैथी लेगा, ठीक है। उसके बाद लड़की को बदनाम करेगा, ये सब तेरे में है। और ये सब करने के बाद भी तू आगे बढ़ता जाएगा, उससे मेरे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। पर जो मेरे हक का है ना, वो मुझे चाहिए। और अगर नहीं दे सकता ना, तो साले मेरे थोबड़े पे पैसा खाना बंद कर, शर्म कर ले थोड़ी। पता है फर्क क्या है कि मैं क्यों चुप थी और वो क्यों इतना फफड़ रहा था अभी तक। एक ही फर्क है, वो जितना भी करता है, वो जो कुछ भी करता है ना, उसके घर से एप्रिशिएशन आता है। मतलब उसके फैमिली मेंबर्स है ना, अप्रिशिएट करते हैं। अरे मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, तूने बहुत सहन किया है, तो एक लड़की ने तेरी जिंदगी बिगाड़ दी। सब ऐसे अप्रिशिएट करते हैं। और मेरे घर वाले, हम तो छोटे ना तब से, मगर ऐसे पेंसिल भी चोरी हो गई होगी ना किसी के साथ, तेरी ही गलती होगी, तूने कुछ किया होगा। वैसे ही हर बार मेरे साइड में ऐसा ही होता है, तेरी ही गलती होगी। देखा, अगेन तूने गलत डिसीजन ले लिया, अगेन तूने गलत बंदा चूज कर लिया। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तू तोड़ नहीं सकती। आज तक यही चलता आ रहा है। तो मेहरबानी करके ये उन फैमिलीज के लिए है जो लड़कियों को ऐसे सिखाते हैं भाई कि तू तो है ही सहन करने के लिए, तेरी चॉइस है। अरे भाई चल, मेरी चॉइस है, मैंने बंदा चूज किया। कल को अरेंज मैरिज भी होता है, आपके चॉइस किए बंदे भी गलत होते हैं भाई, क्या करोगे तब। और मेहरबानी कर, मैं मेहरबानी तो नहीं, इट्स आप जो भी समझो, थैंक ग्रेटफुल, जो भी आई एम, क्या बोलते हैं, मतलब मैं हमेशा उन लड़कियों के साथ हूँ जो अपनी आवाज़ नहीं बढ़ा सकती। वो मुझे आके सब बता दो, मैं आपकी सब सुनूंगी। और जो फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा है, प्लीज़ सपोर्ट करो लड़कियों को, वरना ऐसे ही, क्योंकि लड़कों को तो नहीं सिखाते कि भाई तू मेरे को हर वक्त सुनाने में आया है। मैं जिसके घर थी ना, उसके घर से मेरे को हर वक्त सुनाने में आया, मेरा बेटा तो है ना गरम ही खाता है, मेरे बेटे को तो ना यही कपड़े चाहिए, मेरा बेटा तो ना रात को 2 बजे गरम खाना खाएगा, और मेरे को वो बना के देना है। और मेरे को मेरे घर से भी सेम ही चीज सुनने में आती है। तेरे को तेरी चॉइस का, मतलब तेरा जो बंदा होगा, तेरे को जो कपड़े पहनने को बोलेगा वो तो पहनेगी। अगर वो तेरे को शॉर्ट्स पहनने को हाँ बोलेगा तो तू पहन लेना। तेरे को वहां जाके
कुकिंग करना पड़ेगा, तेरी सास जो बोलती है वो करना पड़ेगा, उनके सामने तेरी आवाज़ नहीं चलेगी, इधर सब चलता है, उनके सामने कुछ नहीं चलेगा। क्यों कुछ नहीं चलेगा? अगर आप मेरे माँ बाप हो, आप सब चला रहे हो, तो वो क्यों नहीं चलाए? वो भी मेरे माँ बाप है, उनको कौन बोलता है सास ससुर बनो? अगर आप किसी बंदे को हमारे घर पे आता है इज्जत दे रहे हो, तो मेरे को उसके घर पे इज्जत क्यों नहीं मिलेगी? माफ करना भाई, ये वीडियो बहुत ज्यादा खींच लिया, पर ये तो सही है, जिसको चुभना है वो चुभे, जिसको जो करना है ना उखाड़ ले। सच तो सच ही होता है। अब कैसे कवर करेगा, रोके कवर करेगा, झुंड में आएगा, कैसे आएगा मेरे को नहीं पता, पर मैं अकेली हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़। राधे राधे।